शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह में सुल्तानुल आरफीन के भी इमाम थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का मकाम क्या था, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह का मकाम ऐसे है जैसे मलाइका में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। आप रहमतुल्लाह अलैह की जबान से जो लफ्ज अदा होता, अल्लाह करीम उसको कबूलियत अता फरमाते। एक बार लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज की कि बस्ती में एक बदकार औरत ने डेरा लगा लिया है और तवाइफ बनकर लोगों को गुमराह करने लगी है। आप रहमतुल्लाह अलैह तक खबर पहुंची तो आप अपना जाय नमाज उठाकर इस बदकार खातून के दरवाजे के सामने बिछा दिया और इबादत में मसरूफ हो गए। सारा दिन गुजर गया, शाम हो गई। शहर के लोग बदकार खातून के दरवाजे पर आते और वहां बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को इबादत में मसरूफ देखकर हैरत और शर्म से वापस चले जाते। शाम ढल गई और खातून हैरान हुई कि आज कोई गाहक नहीं आया, तो उसने दरवाजा खोला। बाहर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे। खातून ने गुस्से से कहा, बाबा मेरा धंधा खराब कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तेरा क्या धंधा है? औरत बोली, गाहक मुझे कीमत देता है, फिर उसकी जो मर्जी हो मैं वो करती हूँ। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने तस्दीकी अंदाज में पूछा, क्या मैं भी तुम्हें कीमत दे दूं? तो जो मैं कहूँगा वो करोगी? औरत ने हाँ कर दी। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने कीमत पूछी, कीमत अदा की और मुसल्ला उठाकर खातून के घर में चले गए। बोले, अब जबकि तुमने कीमत वसूल कर ली है तो चलो अब गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहन कर आओ। औरत ने हुक्म की तामील की। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसल्ला बिछाया और फरमाया, अब अल्लाह के हुजूर इबादत के लिए खड़ी हो जाओ। जब खातून खड़ी हो गई तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे में गिरकर अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह करीम इसे यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसका दिल बदलना तेरा काम है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की सवानेह में दर्ज है कि वो औरत तौबा के बाद अपने दौर की इंतहाई नेको पारसा खातून बन गई थी। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह।